जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। लेकिन उपेंद्र जी चुनाव में भाग लिए, हम लोग उसी का कारण से स्थानीय चुनाव में भाग नहीं ले सके, हम लोग बहिष्कार में रह गए। उस समय में भी उपेंद्र यादव ने धोखा दिया और यही कारण है आज हम लोग स्थानीय निकाय में हम लोग का वार्ड अध्यक्ष नहीं, हम लोग का मेयर नहीं है, हम लोग का वार्ड सदस्य नहीं है। लेकिन वो लोग भाग लेने के बावजूद भी मधेसी जनता ने जो मत देना था वो मत नहीं दिया, क्योंकि ये कहा कि तू लोग गद्दार हो, कैसे मत देंगे। नहीं तो आज अगर एक होके रहते, अगर उस समय में भी अगर उपेंद्र यादव अगर गद्दारी नहीं किए हुए रहते तो आज सोनवर्षी नगर पालिका का मेयर हम लोग का होता, आज महानगर पालिका का मेयर हम लोग का होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कारण उपेंद्र यादव। लेकिन फिर भी देखिए महात्मा नेता अरे 62-63 के आंदोलन के बाद मधेसी जनता के नाम पे, मधेश आंदोलन के नाम पे हम लोग क्या किए, खाली मंत्री बनाए। मंत्री कभी परराष्ट्र मंत्री तो कभी स्वास्थ्य मंत्री तो कभी उप प्रधानमंत्री, यानी हम लोग सिर्फ 62-63 आंदोलन के बाद मंत्री बनाने का काम किए। लेकिन हम लोग को कोई कह दे हम लोग को क्या मिला, मधेसी जनता को क्या मिला, क्रांतिकारी नेता लोग, कादिर जैसे लोग को, इनामुल जैसे लोग को क्या मिला, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग टिके रहे, डटे रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग माननीय महंत ठाकुर जी का सिद्धांत में चलते हैं। उनका सिद्धांत है मरे तो मुक्ति, जिए तो मरेश। उसी सिद्धांत के तहत हम लोग आज इतना कुछ खोने के बावजूद भी रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए, मन में कोई किस्म का हिचकिचाहट भी नहीं आया। क्योंकि माननीय महंत ठाकुर, अरे अभी तो सांसद कोई भी बन जाएगा भाई, कोई भी बन जाता है सांसद। उस समय 64, 62, 63 के समय में, उस समय माननीय महंत ठाकुर जी नेपाली कांग्रेस का केंद्रीय कोषाध्यक्ष, सांसद थे, मंत्री थे। एक बार तो उपेंद्र यादव के साथ में सरकार के पक्ष से वही वार्ता किए थे। अब सोचिए क्या हैसियत था महंत ठाकुर का। लेकिन वो सारा हैसियत को त्यागते हुए, सांसद पद से राजीनामा देते हुए, सारा पद से राजीनामा देके मधेश आंदोलन में आए। किसके लिए? हम लोग के लिए। 62-63 के बाद जिसका कुछ हैसियत नहीं था, जो उपेंद्र यादव जिस समय हिमालय से चुनाव लड़ा था, सुनसरी से जमानत जब्त हो गया था। अरे उनका हस्ती, उनका हैसियत तो 62-63 के आंदोलन के बाद हम लोग के बदौलत बना। लेकिन महंत ठाकुर उस समय से इस देश का प्रभावशाली नेता थे, इस देश का माना गिना नेता थे। उन्होंने त्याग देके हमको बताइए 62-63 के बाद महंत ठाकुर कई बार मंत्री बना, कभी बना नहीं बना। प्रधानमंत्री का ऑफर आया, आप लोग भी सुने होंगे, राष्ट्रपति का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने कभी पद के लिए राजनीति नहीं किया, साबित कर दिया। कभी भी उन्होंने कहा कि मेरा जनता का जो सपना है, जो सदियों से, सैकड़ों वर्ष से जो शोषित जनता है, अगर उनको अधिकार मिल जाए वही मेरे लिए सब कुछ है। हमको नहीं चाहिए प्रधानमंत्री, हमारा जो मांग है वो पूरा करो। वैसा नेता है महंत ठाकुर। आज देखिए, जो केपी ओली मधेश का मुंह सुनने के लिए तैयार नहीं था, जो केपी ओली नागरिकता के विषय में बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, जो केपी ओली झूठा मुद्दा में जो जेल में था उसको रिहा करने का बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो महंत ठाकुर ने वैसा केपी ओली को घुटना टेकवा के नागरिकता
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करवाया, संविधान संशोधन के लिए कार्यदल बनाया, लगायत का जो झूठा मुद्दा में जेल में था उसका मुद्दा खारिज करवाया। वैसा उस व्यक्ति का नाम है महंत ठाकुर, जो व्यक्ति आज तक जिसका नाम में कुछ नहीं है। अगर वो मधेश आते हैं, अगर तराई में आते हैं तो कहां पे ठहरेंगे, उसका घर भी नहीं है, क्योंकि वो सारा संपत्ति सरकार को दे दिया, कांग्रेस में तो कांग्रेस को दे दिया। यानी वो सारा का सारा, ना उनका पत्नी है न बेटा है, एक बेटी है वो भी डॉक्टर है, उसका जो दामाद है वो भी डॉक्टर है, अपना सुखी संपन्न है। वो आज तक वैसा महात्मा नेता, वैसा त्यागी नेता दिखाइए नेपाल में, अगर दूसरा हो तो दिखाइए आप लोग। अगर वैसा नेता के बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी करे, अगर वैसा नेता को अगर कोई बोले कि माफी मांगना होगा, तो हम लोग को कदापि ये चीज बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग प्रतिकार करेंगे वैसा नेता। क्योंकि आज हम लोग अगर टिके हैं तो उन्हीं का सिद्धांत को मानते हुए, नहीं तो यहाँ तो बहुतों नेता देखे भाई, हम लोग बहुतों नेता जिसको चप्पल लगाने का हैसियत नहीं था, बढ़िया चप्पल, जो साइकिल में चढ़ता था, आज करोड़ों का गाड़ी में चढ़ता, सगरमाथा जाता उसका बेटा हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए। क्या हम लोग नहीं जानते हैं? फिर भी हम लोग टिके हुए राजनीति में माननीय महंत ठाकुर के कारण से। अरे भाई, इतना कुछ करने के बावजूद भी उपेंद्र यादव का जब पार्टी फूटने लगा तो महंत ठाकुर ने शरण दिया। अरे वही उपेंद्र यादव आंदोलन किया 19 दिन, 22 बुंदे समझौता किया, कुछ दिन और वो आंदोलन चलता तो हम लोग का सारा मांग पूरा हो जाता, मेची से महाकाली तक एक मधेश बनता। लेकिन वो उपेंद्र यादव क्या किया, उस आंदोलन को भस्म किया, आंदोलन को बेच डाला, जाके अमेरिका में, अमेरिका गया भ्रमण करने के लिए, यहाँ पे गोली चल रहा था। फिर भी माननीय महंत ठाकुर ऐसा त्यागी नेता है, ऐसा महात्मा नेता है कि उसका शरण में जो भी आवे उसको शरण देता है। उपेंद्र यादव ने बोला कि आप को जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा पार्टी बचा दीजिए। महंत ठाकुर जी ने वही किया, महादेव बनके उपेंद्र को आशीर्वाद दिया, उसका पार्टी को बचा दिया। लेकिन क्या पता कि उपेंद्र यादव तो भस्मासुर है, वो तो भस्म करने के लिए आया। आज देखिए, जो महंत ठाकुर ने उसको शरण दिया, आज वही महंत ठाकुर को शरणार्थी बना दिया, वही महंत ठाकुर को पार्टी विहीन बना दिया, कहता है माफी मांगो। अरे भाई, ये बात सुन के तो हम लोग का शरीर में आग लग जाता है, हम लोग का शरीर में। महंत ठाकुर जैसा त्यागी नेता, महात्मा नेता माफी मांगेगा? माफी तो उपेंद्र को मांगना चाहिए। बोलता है कि केपी ओली प्रतिगमनकारी रे बाप रे बाप। बताइए, अब प्रचंड प्रतिगमनकारी नहीं था, रमेश महतो को मराने वाला कौन था? वही प्रचंड। रमेश महतो आखिर वही प्रचंड के कारण से मरा, वही प्रचंड बोलने वाला था, गिरजा बाबूजी, गिरजा जी, तपाई को नेपाली सेना र मेरो जनमुक्ति सेना दिनुस् मलाई, यो मधेसियाहरूलाई तह लगाइदिन्छु। गौर घटना क्यों मरा रमेश महतो? कारण वो प्रचंड प्रतिगमनकारी नहीं है, लेकिन वही प्रचंड के साथ में वो चुनाव में गठबंधन किया था। अरे भाई, जब तुम 18-19 महीना वही ओली का सरकार में जब तुम था परराष्ट्र मंत्री बन के, उस समय वो प्रतिगमनकारी नहीं था। जो कांग्रेस का मधेसी लोग सैकड़ों बरस से झोला बोका, झोला उसका उठा के कमर टेढ़ा हो गया मधेसिया का, लेकिन वही कांग्रेस का 2 तिहाई का कितना बार सरकार बना, क्या किया मधेसी के लिए? यहां से प्रधानमंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया, क्या किया मधेसी के लिए? अरे सबसे बड़का प्रतिगमनकारी तो कांग्रेस है भाई। तो उपेंद्र यादव कांग्रेस को देहुआ
गया प्रधानमंत्री बनाने के लिए और कहता बोली प्रतिगमनकारी। राजनीति में कोई भी स्थायी रूप से न मित्र होता है न शत्रु। अरे केपी ओली जिस समय में जो भी बोले वो प्रतिगमनकारी था, कमीना था, जो भी था, हिटलर था, लेकिन माननीय महंत ठाकुर ने उसको मोम बना दिया, उसको घुटना टेकवा दिया। तब ने जाके वो मुद्दा फिरता लिया, नागरिकता संशोधन विधेयक आगे बढ़ाया और यही सब जो है यही विपक्षी गठबंधन जाके किसी न किसी मार्फत से सर्वोच्च में जाके केस करवा के वो नागरिकता को भी रोकवा दिया। ये षड्यंत्र है। इसका पीछे एक ही तो कारण है। उस बीच में एक सीट वाला बाबूराम प्रधानमंत्री बनेगा। रे बताइए, हैसियत उसका एक सीट, लेकिन चाहिए उसको प्रधानमंत्री। उस समय न उपेंद्र जी का नाम आता था न बाबूराम का नाम, एक ही व्यक्ति का नाम आता था, वो था महंत ठाकुर और दूसरा नाम महतो, राजेंद्र महतो। तो ये लोग को डाह जलन होने लगा कि बाप रे बाप, मधेश आंदोलन तो हम किए, मधेश का मसीहा हमको लोग कहता था, लेकिन आज तो जहां तहां था ठाकुर जी का नाम, महंत ठाकुर का नाम। इसीलिए वो डाह जलन के कारण से, पार्टी कब्जा करने के कारण से महंत ठाकुर को नीचे दिखाने के लिए मधेसी जनता के मुद्दा के साथ उपेंद्र यादव फिर से गद्दारी किया। फिर से सिर्फ महंत ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए, राजेंद्र महतो को नीचा दिखाने के लिए। भाई आप लोग का ईगो के कारण से वही तुमको केपी ओली जब परराष्ट्र मंत्री बनाया था तो बहुत अच्छा वो था दिल्ली में, उसको बना दिया कानून मंत्री। तो बोलता था केपी ओली मलाई लव करते छे। बताइए, वही उपेंद्र यादव बोला था केपी ओली मलाई धेरै माया गरेको कारणले अरू मंत्रालय को अनुभव बटुल्न को लागि मलाई कानून मंत्री में बनाइदियो रे, कानून मंत्री। वही उस समय बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वो उसका ईगो के कारण से, नहीं तो आज केपी ओली ने बारंबार कहा कि उपेंद्र जी को मिलाइए, आइए सारा मांग भी पूरा होगा, आप लोग आप प्रधानमंत्री बनिए। उधर से भी जब ये बात सुना तो उधर से भी षड्यंत्रपूर्ण तरीका से कि गठबंधन के तरफ से महंत ठाकुर को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन देउआ ने वहां पे नहीं माना। देउआ उस समय उससे डिस्कस भी हुआ, रात देउआ ने बात को बदल दिया। वैसा स्थिति में भी महंत ठाकुर नहीं डगमगाए। आज बताइए इस सरकार को क्या कहिएगा? टाला टूली बटूली या कथी रामरो पुतली, एक तो उधर से टालो उधर से टालो, फुटल फुटल मिल के सब एक जगह। हम लोग बच्चा में पढ़ते थे टाला टूली बटूली या कथी रामरो पुतली। कई दिन चलेगा वो सरकार? तो ही नहीं चलेगा, गलती काम। आप बताइए वहां पे क्या कहिएगा? कौन सा सरकार है? लोकतांत्रिक शक्ति का सरकार है कि वाम गठबंधन है? अरे उपेंद्र यादव क्या है भाई? या कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, क्या हो तुम? क्या है तुम्हारा सिद्धांत? कुछ नहीं है शुरू से अभी तक कभी। इसीलिए मधेसी जनता ने आपको मैंडेट दिया, कभी ओली के सरकार में जाओ, कभी देउआ के सरकार में जाओ, जब मन तब मंत्री बनते रहो, मधेसिया को लड़ाते रहो, प्रतिगमन के नाम में, तो मधेसी हक अधिकार के नाम में, तो आंदोलन के नाम में। कितना बार एक फोरम के नाम में आंदोलन हुई, रात पार्टी बना लिया, चलो भाई वो भी ठीक है। पार्टी बनते ही 22 बूंदे समझौता किया, पार्टी फूट गया। मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश, तो मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल। उसके बाद फूटते गया। क्या इसी के लिए मधेसी जनता ने आपको मैंडेट दिया? क्या इसीलिए मधेसी जनता ने आपको वो साइकिल में चढ़ने का जो हैसियत था आज आपको पजेरों में चढ़ा रहा? अभी भी आप सुधर जाइए। अरे महंत ठाकुर बेचारा बुजुर्ग आदमी है, उसका शरण में जाइएगा तो मुक्ति मिलेगा। उसका शरण में जाने से आपका महानता घटने वाला नहीं है। अभी भी उनको गार्जियन मानिए, उनके हिसाब से चलिए, अभिभावक मानिए, उसका आशीर्वाद मिलेगा आपको। कल के डेट में आप ही पूरे देश का नेता बनिएगा, लेकिन महंत ठाकुर के बिना आपका कोई पहचान नहीं है। इसीलिए आदरणीय जन समुदाय, घबराने का बात नहीं है। हम लोग वहां पे जो भी हो, जैसा हो